साखी प्रकरण बीजक की 108वीं साखी है। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर। सारी दुनिया जहड़े गई, कोई न लागा ठौर। शायर समुद्र, विचक्षण विचक्षण मतलब तेज बुद्धि वाले, प्रतिभाशाली। चोर विपथगामी, जो लोग बड़ी तेज बुद्धि वाले तो थे या हैं, किंतु बाएं हैं, उल्टे मार्ग में चलने वाले। और चोर लोगों के ज्ञान धन मानवता की चोरी करने वाले हैं। ऐसे लोगों ने अपनी बुद्धि को समुद्र के समान विशाल बनाकर लोगों के ज्ञान धन और मानवता की चोरी कर ली। उनके बनाए जाल में फंसकर या उनके कथनानुसार काम करके संसार के सारे लोग अपने को उलझा लिए, ठगा लिए। कोई ठीक ठौर में लगा नहीं। संसार में प्रतिभाशाली, योग्य, बुद्धिमान लोगों की कमी न पहले थी न आज है। एक से एक बुद्धिमान, योग्य, समझदार, विचक्षण बुद्धि वाले लोग रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग सही दिशा में चलने वाले और लोगों को सही मार्ग बताने वाले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कम रहे। ज़्यादातर तो ऐसे लोग रहे हैं जो तेज बुद्धि के तो थे, लोगों की मानसिकता को, लोग और भावनाओं को जल्दी समझ लेने वाले, किंतु विपथगामी, उल्टे मार्ग चलने वाले और मनुष्यों के ज्ञान धन की चोरी करने वाले लोग रहे। भौतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है ऐसे लोगों को, और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ऐसे लोगों की बहुलता ही है। ऐसे लोग में से जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते हैं और लोगों का बौद्धिक शोषण कर लेते हैं। अब भौतिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एकदम आर्थिक शोषण कर लेते हैं। लोगों से कैसे काम लेना है, लोगों को कैसे ठगना है, अपनागामी बनाना है, इसमें बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता कमजोर है। संसार में सदैव ऐसे लोगों की अधिकता रही है जो बिना मेहनत के या थोड़ी मेहनत करके अधिक से अधिक लाभ लेने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को बहकाने वाले, ठगने वाले तो मिलेंगे ही। लोगों के मन में लोभ है,
हमें बिना मेहनत या बहुत थोड़ी मेहनत के सांसारिक भोग ऐश्वर्य मिल जाए और बिना मेहनत, बिना कोई त्याग, तप, संयम, साधना किए मुक्ति गति मिल जाए या भगवान के दर्शन हो जाए। तो ऐसे लोगों को बहकाने वाले, इनके ज्ञान धन माता चोरी करने वाले लोग तो बहुत है ही हैं। लोग तो तैयार भी बैठे हैं। धर्म के क्षेत्र में देखो, तो आज भी इस विज्ञान के युग में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने को ईश्वर या ईश्वर के अवतार घोषित करने वाले हैं, या किसी महापुरुष के अवतार, अपने को सिद्ध पुरुष कहने वाले। और उनके पीछे लोग इतने लट्टू हैं, इतने लट्टू, दीवाना, बिल्कुल गुड़ की मक्खी जैसे चिपकती है वैसे चिपकने वाले लोग हैं। एक नहीं अनेक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, अच्छी डिग्रियां हासिल किए हैं, लेकिन लोभ के कारण से उनका मन इतना कमजोर हो चुका है, या विषयासक्ति ने उसके मन को उनको इतना कमजोर कर दिया है कि लोग ये समझने तैयार नहीं हैं कि कोई अपनी कृपा मात्र से, आशीर्वाद मात्र से हमारे दुखों को दूर कैसे कर देगा और हमें भोग मोक्ष कैसे दे देगा। यदि कोई इतना सिद्ध है, ऐसी योग्यता उनके पास में है कि सारी रिद्धि सिद्धि को अपने बस में किए हैं, तो वैसे लोगों से फिर दान दक्षिणा क्यों लेते हैं? उस रिद्धि सिद्धि के बल पर सारा रुपया पैसा जब और सब ऐश्वर्य प्राप्त करने लेते। लोगों से कि तुम हमारे पैसों में हमें इतना रुपया दो, हम तुम्हें सारा दे देंगे। तो उनके पास था तो अपना क्यों नहीं प्रयोग करते? लेकिन लोग क्या कहेंगे? वो तो समर्थ हैं, किंतु वो भक्तों की भक्ति भावना को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए दक्षिणा लेते हैं। अब वो भले न कहे, लेकिन जो उनसे चिपक गए वो लोग एक से एक तर्क देने वाले हो जाते हैं। कोई किसी को पुत्र दे रहा है, किसी को मुकदमे में विजय करवा रहा है, किसी को रोग दूर कर रहा है, किसी की फैक्ट्री में फायदा पहुंचवा रहा है, कोई किसी के और कुछ कर रहा है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या। बुद्धि के सागर हैं, विशाल बुद्धि वाले और तेज बुद्धि वाले, लेकिन वही विपथगामी है। व्यापारी लोग झूठा झूठा विज्ञापन दे करके एक से एक विज्ञापन निकाला करके लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं, और ऐसे उनकी बुद्धि में बात घुसा देते हैं कि इस चीज के बिना तुम्हारा जीवन बेकार, ये इतना जरूरी चीज के लिए ऐसे वैसे, छोटे बच्चे लेकर के बूढ़ों तक क्या कहना, हद। अब इसमें लोग जब बुद्धि कमजोर हो गए, देख करके अब टूट पड़े उसके पीछे खरीदना। अब उनको तो व्यापारियों को तो पैसा मिल गया, तुम्हें लाभ हो या ना लाभ हो। ऐसे धर्म के क्षेत्र में है, जितने भी चमत्कार क्या है, एक बार का विज्ञापन तो है महिमा, ये अवतार है कि ये इस अच्छा ईश्वर है कि इसमें ऐसे है वैसे है, कि ऐसे विज्ञापन तो ही है।
और उस महिमा में जो भूलेगा, तथ्य की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार परीक्षा कर लेते कि हाँ सचमुच में क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नियम क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, तर्क क्या कहता है, हकीकत क्या है। इसलिए साहब कहते हैं ना कि सारी दुनिया जहाड़े के सारे दुनिया सारे लोग ठगा गए। अब कुछ उनके चमचे होते हैं प्रचार करने वाले लोग, इतनी महिमा घुमा घुमा करके चाहे जिधर जाओ चाहे जिधर जाओ। और आज तो बाढ़ आ गई है, इधर एक तरफ व्यापारी लोग लूट रहे हैं लोगों को, एक तरफ धर्म के नाम पर बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, और ऐसे और अपने को साधु महात्मा जगतगुरु कहने वाले लोग हैं। तो साहब कहते हैं तो बुद्धि के सागर, बड़े प्रतिभाशाली, लेकिन विपथगामी। न उन्हें नैतिकता से मतलब है, न लोगों के आचरण चरित्र से मतलब है, न किसी से मतलब है। इतने कमजोर बना देते हैं उनके मानसिकता, इतना बौद्धिक शोषण कर लेते हैं कि लोग अपना पैसा लगा करके अपने घर में काम नहीं करेंगे, लेकिन उनके यहाँ जाकर मठ में जाकर के दिन रात सेवा में किए हैं, भरपूर भोजन भी नहीं मिलता है, रहने जगह भी नहीं है, किंतु जो लोग घर में अपने जूठा गिलास नहीं मानते, वहाँ जाकर देखो फावड़ा चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, आधा पेट रह कर, भूखा पेट रह करके। कमजोरी इधर भी है लोगों के। तो खास बात मैंने कही न, लोभी आदमी लोभी है। कुछ लोग सुख के लोभी हैं, कुछ लोग धन के लोभी हैं, कुछ लोग पद के अप्रत्यक्ष लोभी हैं, कुछ लोग ईश्वर दर्शन और मुक्ति और स्वर्ग के लोभी हैं। तो जितना लोभ होगा उतना मन कमजोर, और ऐसे कमजोर वो लोगों को ठगना बड़ा आसान होता है। हविष्य ना लोगों के मन में, हविष्य। लोग ठगाना ना चाहें तो ठगे क्यों? गलतियां दोनों तरफ हैं। जैसे आपको तो कोई न लागत हो, किसी को सही दशा नहीं मिली है, कोई अपनी सही मानवता की दशा में स्थित नहीं हो पाया कोई। न तो ऐसे गुरुओं के पीछे लग करके लोगों को बौद्धिक संतोष मिला, बुद्धि का शोषण ही हो गया, तो बौद्धिक संतोष कहाँ से मिलेगा? न तो शांति मिले, वो परमात्मा दर्शन तो केवल हुआ ही है बस, और न ही आर्थिक उन्नति कर पाए। जो कुछ अपना था वो भी उन्हीं के पास चढ़ा दिए लोगों को, तो आर्थिक दृष्टि से भी गए और बौद्धिक दृष्टि से भी गए, नुकसान हो गया। इसलिए साहब कहते हैं कोई न लागा ठौर, कोई ठौर लगा नहीं। ठगने वाले भी रहे हैं सदा से, और ठगाने वाले भी रहे हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जो अपने को, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मानते हो, तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ईश्वर के अवतार हूं। और बाकी तो दूर, आचरण और चरित्र का ही ठिकाना नहीं है। किंतु लोग समझते हैं कि वो तो भगवान ने चाहे जो करे। खुशी खुशी लोग अपना तन मन धन सब अर्पित कर देते हैं उन्हें। उन्हें लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके इतना सोचा करके उनके मन को, बुद्धि को इतना कमजोर कर देते हैं, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा पैसा के तो भूखे हैं ही वो लोग। और इधर धर्म के नाम पर आड़ में छक कर इंद्रियों के भोगों को भी भोगने वाले हैं। तो लोग ऐसे गुमराह कर देते हैं, लोगों की बुद्धि का इतना शोषण कर देते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हम अपना तन मन धन अर्पित करके कुछ गलत कर रहे हैं। जी, शारीरिक शोषण भी हो रहा है, जीवन भर बौद्धिक शोषण भी हो रहा है। अब पता तब चलता बहुत लोगों को जब सब तरफ से पतन हो गया होता है, सब तरफ से लूट गए होते हैं। साहब कहते हैं ना कि सारी दुनिया जहड़े गई, दुनिया सभी लोग जहड़ा आ गए। सभी लोग से मतलब है अधिकतम लोग। कहीं भी देखो, कहीं भी इतिहास उठाकर देखो, आज भी देख लो, जो सही उपदेश देने वाले लोगों को, सही राह दिखाने वाले हैं, सत्य का मार्ग बताने वाले हैं, उनकी बात सुनने वाले कम रहे हैं और मानने वाले तो और कम रहे हैं। कठिनाई है। सही मार्ग में चलने पर बहुत कुछ पर संयम करना पड़ता है। लोभ की पूर्ति होना नहीं है, इसलिए लोग ऐसी बातों को कम मानते हैं। तो ऐसे जो बुद्धि के धनी लोग हैं, विशाल बुद्धि वाले, विपथगामी, उनको देख करके साहब कहते हैं, और लोग जो कमजोर बुद्धि वाले हैं वो लोग कैसे ठगाते हैं, दोनों बात कहते हैं। ठगने वाले भी बताते हैं लोग साहब, और ठगाने वाले भी बताते हैं। ऐसे लोग यदि दुनिया को सन्मार्ग बताते, दुनिया का बड़ा भला होता। लेकिन चूंकि बताया ना, पद पैसा प्रतिष्ठा के भूखे और इंद्रिय लंपट, बुद्धि भले तेज है, तो ऐसे लोग जो कुछ भी करेंगे गलत ही होगा। और दूसरी तरफ लोग लोभी, कमजोर मन वाले, इसलिए चाहे भौतिक क्षेत्र में देखो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में देखो, दोनों तरफ ऐसे लोगों की बहुलता रही है। इसलिए लिए सब जहड़ा जाते हैं को ठीक ठौर पर। ठीक ठौर का मतलब क्या है? बौद्धिक और मानसिक संतोष मिलना लोगों को, मानवता के सत्य के राह पर चलना। लेकिन इस रास्ते पर लोग चल नहीं पाते। मानुष भय के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जी ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। मनुष्य का शरीर तो मिला, किंतु मानवीय गुण मनुष्यता धारण करके लोग शरीर नहीं छोड़े।
किंतु जीवन पर्यंत पशुवत आचरण करके शरीर छोड़े। इसलिए ऐसे लोगों में से कोई थौर नहीं लगा, अपनी कल्याण दशा को प्राप्त नहीं किए, मरकर हाथी घोड़े आदि खानियों में गया। मनुष्य शरीर का मिलना ही पर्याप्त नहीं है। ये कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सभी संतों ने मनुष्य शरीर को मिलना सौभाग्य का फल बताया है, क्योंकि इसमें विवेक का जागरण है, सारी सुविधाएं प्राप्त है, लोक सेवा करने के लिए भी और आत्मकल्याण का काम करने के लिए भी। प्रकृति की ओर से मनुष्य को कोई व्यवस्था नहीं है, न सेवा के लिए व्यवस्था है और न आत्मकल्याण के लिए व्यवस्था है। प्रकृति ने मनुष्य को मानो स्वतंत्र कर दिया है, चाहे वो जिधर जाना चाहे, पतन की ओर जाना चाहे तो स्वतंत्र है मनुष्य, उत्थान की ओर जाना चाहे तो स्वतंत्र है। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता बताई जाती है। पशु स्वतंत्र नहीं है, न उसको उत्थान होगा न पतन होगा, क्योंकि विवेक नहीं, मानसिक शक्ति का विकास नहीं है। साहब इस आंखें में कहते हैं मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन मनुष्यता का आचरण नहीं किया गया। मानुष है के मनुष्य बन करके नहीं मिला, मानवीय गुण धारण करके मनुष्य के कर्तव्यों का पालन करते हुए शरीर नहीं छोड़ा। मानवीय गुण दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार आदि, ये मानवीय गुण है। मानवीय गुण क्या है? अपना निर्वाह तो मजबूरी है। मानवीय गुण है जो बन सके अपने से, जिस किसी प्रकार हो, दूसरों के दुख दर्द को कम करने, उन्हें सही मार्ग बताना, स्वयं सही मार्ग पे चलना और दूसरों को सही मार्ग की सीख देना। इसके लिए बहुत पैसा का आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यक है वैसी भावना की कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है। और कुछ करना कुछ भी है, केवल पैसे से थोड़े होता है। अच्छा रास्ता बता करके, अच्छी बातें सोच करके, जिस किसी प्रकार हो, सेवा के लिए इतना रुपया होगा तभी सेवा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भावना का महत्व। तो दो दुर्गुण दुराचरण, लोभ, लालच, विषयासक्ति का त्याग करके दया, क्षमा, सद्गुण, सदाचार आदि जो सद्गुण सदाचार है, इनका पालन करते हुए आत्ममंगल और लोक मंगल का काम करना ही मानो मनुष्य होना है, मनुष्य होकर के जीना है। लेकिन साहब कहते हैं ऐसा दो दुर्गुण दुराचरण का त्याग करके सद्गुण सदाचार संयम के पथ पर चलकर आदमी ने शरीर नहीं छोड़ा, किंतु मुँह सो डांगा ढोर, डांगा ढोर पशु के समान केवल पेट और भोग इसी में उलझ करके शरीर छोड़ा।
पेट भर लिए, इंद्रियों का भोग मिल गया, बस उद्देश्य क्या है? जिस किसी प्रकार से पेट भरना और जिस किसी प्रकार से इंद्रियों का भोग भोगना। अनेक लोगों की यही समझ है, इससे आगे कुछ नहीं है। और ज़्यादा हो गया तब खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना, बड़ा मठ मकान बना लेना, यही तो पशुवत आचरण करना है। ऐसे ही जीवन जी करके आदमी ने शरीर छोड़ा तो परिणाम क्या हुआ? एको जीव ठौर नहीं लगा, एक भी जीव आत्मकल्याण, ठौर का मतलब है स्वरूप स्थिति को, आत्मविश्राम को नहीं प्राप्त हुआ, आत्मकल्याण का काम नहीं कर पाए। भया सो हाथी घोर, किंतु मनुष्य छोड़ करके हाथी घोड़े आदि खाने में, मतलब पशु पक्षी आदि खाने में शरीर धारण किया। जैसे जानवर मरता वैसे ही मर गया। मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पाए, मानुष बुद्धि बिरला संसारा, श्री राम रहस्य साहब कहते। मनुष्य तो कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि कोई बिरला प्राप्त करता है। मानुष बुद्धि क्या है? कहा कि पेट भरना मजबूरी है, जीवन निर्वाह का काम करते हुए सेवा संयम साधना के मार्ग पर चलना, ये मानुष बुद्धि है। साहब कहते हैं ऐसी बुद्धि किसी के पास होती है। तो मनुष्य शरीर का मिलना पर्याप्त नहीं है, मानवीय बुद्धि है या नहीं है? मानवीय बुद्धि का और भी आप व्याख्या कर लीजिए। ऐसा निश्चय जिसमें ये सोच ले आदमी कि ऐसा काम करना जिसमें न मैं उलझूं न दूसरे को उलझाऊं, न मैं दुखी रहूं न मेरे कर्म व्यवहार आचरण से दूसरे को दुखी बनाऊं, स्वयं नियम से चलना, दूसरों को नियम से चलने की प्रेरणा देना, स्वयं जो बड़े पुरुष लोग हैं उनका आदर्श आचरण करना और समाज के लिए एक आदर्श दिखलाना, ये मनुष्य बुद्धि है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पशु बुद्धि धारण करके मरा। वही पशु बुद्धि कहा कि केवल पेट और भोग तक उलझ करके रह जाना। इस आखिर को थोड़ा दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। मानुष होए के न मुआ, जो मनुष्य हुआ वह नहीं मरा। मरता कौन है? डांगा ढोर हो के समान वो मरता। मनुष्य होने का मतलब क्या है? सारी विषयासक्ति का त्याग करके पूर्ण आत्मसंयम पूर्वक जीवन जीना, अपने आप को समझ करके आत्मज्ञान प्राप्त करके पूर्ण आत्मसंयम के साथ जीवन व्यतीत करना। ऐसा जो हुआ मरा, कहना चाहिए जीवन मुक्त बन करके। श्री राम रहस्य साहब ने तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्य कौन? जो जीवन मुक्त है, जिस सारी इच्छा कामनाओं का त्याग, निर्मल मन, निर्मल आचरण, उज्ज्वल चरित्र, पूर्ण आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्त कैसे होगा? जब आत्मसंयम होगा। जब तक आत्मसंयम नहीं होगा तब तक आत्मतृप्ति,
तुष्टि का अनुभव नहीं हो सकता है। आत्मसंयम का अर्थ केवल एक काम वासना पर ही विजय नहीं है। जितने इंद्रियां हैं और मन, सब पर पूर्ण संयम। कहीं जीवन में असंयम न होना, मन इंद्रियों का कोई भी व्यवहार असंतुलित न होना, सारे लोभ लालच से दूर, इच्छा कामना तृष्णा पर विजय, जिसके मन में गलत इच्छा उड़ती ही नहीं है। बड़े से बड़े पदार्थ, बड़े से बड़े आकर्षक दृश्य और पदार्थ को देखकर जिसके मन में जरा भी हलचल नहीं होती, जरा भी आकर्षण या लोभ नहीं होता है, ये आत्मसंयमी होना। दुनिया के जो माने गए उससे उच्च जो भोग हैं उनकी तो बात ही निराली अलग है। स्वर्ग के जो उत्तम से उत्तम भोग कहे जाते हैं, उनके लिए भी जिनके मन में रंच मात्र भी लोभ नहीं होता, वो आत्मसंयमी है। क्योंकि जैसे ये भोग वैसे वो भी हो, तो क्या एक तो है काल्पनिक, उसे तो किसी ने देखा ही नहीं है। दुनिया के भोग सामने ही हैं। बड़े से बड़े ऐश्वर्यवान, जिनके ऐश्वर्य को देख करके लोगों के मन में बड़ा आकर्षण होता है, उनके मन को झांक करके देखो कि उस ऐश्वर्य को पा करके कितने वे सुखी हैं। और बड़ा छल बल कपट झूठ चालाकी बेईमानी करके आदमी बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करता है, बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है। और यदि वो ऐश्वर्य मिल गया तब उसको बनाए रखने के लिए छल कपट करना पड़ता है, उसको बनाए रखने के लिए तमाम झूठाई और बेईमानी का व्यवहार करना पड़ता है। प्राप्त करने के लिए भी बेईमानी बदमाशी सब अनित सब परवाह छोड़ देना पड़ता है। तमाम छल कपट धोखाधड़ी, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सत्यवादी बनकर एकदम नियम से चलकर कोई चाहे कि हम अरबपति खरबपति बन जाएं, बड़ा मुश्किल है। कोई हो तो हो एक आध भले, लेकिन मुश्किल। जितना ज़्यादा जितना बड़ा ऐश्वर्य चाहिए उतना छल कपट झूठ चालाकी बेईमानी बदमाशी और हिंसा, पता नहीं क्या क्या होगा। और मिल गया तब ना, बना रखने के लिए भी करना पड़ेगा इसको। तो ऐसे जो बड़े से बड़ा भोग है जिनको देखकर आदमी का मन ललचाता है, वहाँ उसके भीतर जिनको मिला है वो उनके मन को झांक करके देखो तो पता चलेगा कि वे कितने सुखी हैं। पशुवत आचरण भी क्या है? दुनिया के भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए सारा छल कपट करना, ये भी तो पशुवत आचरण ही है। बात यहाँ यह है, मंस होने का आत्मसंयम का अर्थ क्या है? दुनिया के माने गए बड़े से बड़ा भोग ऐश्वर्य, उनके लिए भी जिसके मन में रंच मात्र भी लोभ न हो, आकर्षण न हो, उनकी चर्चा सुनकर देख कर जा सुनकर मन में जरा भी उद्वेग नहीं होता कि मुझे भी ऐसा मिल। पूर्ण आत्मसंयम, तो वहाँ आत्मसंतोष रहेगा ही रहेगा, आत्मतृप्ति होगी ही होगी। ऐसा जो मनुष्य है वो मरेगा क्यों? उसका मतलब जीते जी मर गया हो, तो जीते जी मुक्त है। तो मानुष वही कहना हुआ साको, तो जो मनुष्य हो गया
मनुष्यता को धारण कर लिया तो आप कहते वो मरता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। अभी भी मुक्त है, जितने जीव मुक्त है तो आज मुक्त है तो कल भी मुक्त हो जाएगा। मरता कौन है? डांगर ढोर, मुआ तो डांगर ढोर, डांगर ढोर के समान जो आचरण करने वाले हैं, पेट और भोग तक ही जिनकी दृष्टि है। यद्यपि जानवर छल कपट नहीं करते, धोखाधड़ी बेईमानी बदमाशी नहीं करते। कभी थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया। जितनी बेईमानी बदमाशी छल कपट झूठ चालाकी आदमी करता, जानवर का कहाँ हो? जानवर सीख ही नहीं पाता है सबका, क्योंकि उनमें मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, उतना विवेक ही नहीं है तब। लेकिन फिर भी मान लो कहते हैं जिनका उद्देश्य केवल पेट भरना और इंद्रिय भोग भोगना, ऐसी बुद्धि वाले जो लोग हैं वे ही मरते हैं। उनकी मानवता आज ही मर चुकी हुई है न उन्हें, क्योंकि डांगडोर मतलब देह बुद्धि वाला। मनुष्य होने का मतलब देह तो है, शरीर तो है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी देह बुद्धि का जिन्होंने त्याग कर दिया है, आत्मबुद्धि पूर्वक जो जीवन जी रहा है, तो आत्मबुद्धि पूर्वक जो जीवन जिएगा उसे समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु मैं शुद्ध शरीर में रहते भी शरीर से अलग भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ। वह इंद्रिय भोगों के लिए ललचाएगा क्यों? वो तो संयमित जीवन जिएगा, तो इसलिए आदि मुक्त है। और जो ये मानता है कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि जानवर अपने को शरीर ही मानते, जानवर को कभी आत्मबुद्धि होगी नहीं। तो जिनकी दृष्टि देह तक ही सीमित है और देह के शरीर के जो भोग है उनकी वहाँ तक सीमित है, तो आप कहते हैं वो मरते हैं। और ऐसे देह बुद्धि धारण करके जो मरने वाले जो लोग हैं उनमें से एक भी सही जगह को नहीं प्राप्त किए, फिर वैसे पशु पक्षी आदि खाने में गए। क्योंकि अभी आज इस जीवन में भी मनुष्य का शरीर होते हुए बुद्धि पशु की रही है, तो मरने के बाद फिर वैसी स्थिति होगी। एक चेतावनी है साहब, तुम्हें मनुष्य का शरीर तो मिला है, किंतु सचमुच में क्या मनुष्य होकर के जी रहे हो? मानवीय गुण तुम्हारे में है या नहीं है? मनुष्य का शरीर पा जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मानवीय बुद्धि, मानवीय आचरण, मानवीय गुण। साकर तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है, अपने बड़ा समझदार मानते हो, किंतु सोचो जीवन कैसा जी रहे हो? पशुवत आचरण करके या मनुष्यता का आचरण करके? पशुवत आचरण करके जीवन जीते हो तो मरने के बाद भी वैसे जाना है, वैसे पशु आदि खाने में जाना होगा। मनुष्यता का आचरण करके जीते हो तो कहीं लोभ मोह नहीं, तो आज मुक्त तो आगे भी मुक्त हो जाओगे। मानुष तय बड़ पापिया अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कूके ही गर्भ धरे और ध्यान। अब साहब यहाँ पर मान लो एक डांट फटकार लगाते हैं, साहब ने तो इसके आगे साखी में कह दिया कि जो मनुष्य हुआ वो मरा नहीं, मरा वह जो मनुष्य शरीर के होते भी पशुवत आचरण किया। अब पशुवत आचरण क्यों हुआ, मनुष्यता का आचरण क्यों नहीं हुआ? उसके लिए साहब आगे इस साखी में कहते हैं, मानुष तय बड़े पापिया अक्षर गुरु ही न मान। ऐ मनुष्य तुम बड़े पापी हो जो गुरु के उपदेशों को नहीं मानते, गुरु उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हो।
जैसे बन मुर्गी बार बार गर्भ धारण करती है, अंडे देती है, अंडे का सेवन करती है, उसी का ध्यान रखते, ऐसे ही तुम जीवन पर्यंत केवल सांसारिक प्राणी पदार्थों का ध्यान धारण करते रहे, उन्हें मन को फंसा करके रखे। इसके आगे से तुम गुरु के उपदेश को नहीं माने, अक्षर गुरु ही नहीं मान। अक्षर, यहाँ अक्षर का उपदेश है, शिक्षा, ज्ञान। और अक्षर अविनाशी, क्षर नाशवान। अक्षर अविनाशी, अक्षर गुरु ही मान। गुरु के अविनाशी आत्मा के उपदेश को तुमने नहीं माना। बात का इधर को चाहे उधर को, बात एक ही है। साहब कहते मनुष्य तो पापी है, अब मनुष्य को पापी कहना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन साहब कह रहे हैं मनुष्य तू पापी है। पाप क्या है? हम तो चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, डाका, आगजनी, यही पाप है। ये तो पाप है। इस पाप से, चोरी से, हत्या से, डाका, आगजनी से, व्यभिचार, बलात्कार से दूसरों को पीड़ा होती है। अपना मन तो खराब होता है, संस्कार बिगड़ते हैं, लेकिन दूसरों को पीड़ा होती है। मुख्य पाप अपने मन और इंद्रियों को असंयमित बना करके रखना, इसमें हमारा पतन होता है। और जिसका मन असंयमित है, चंचल बना हुआ है, विकारी, और इंद्रियां संतुलित, विषयासक्ति में डूबी हुई इंद्रियां, वही तो चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार करेगा। तो पहला पाप है और बड़ा पाप मन को चंचल बनाकर रखना और मन में हमेशा विषय वासना का चिंतन करते रहना, इंद्रियों को चंचल बना करके रखना और बुद्धि में ये निश्चय करना कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के भोगों को भोगना ही मनुष्य का उद्देश्य है। ये पाप है। और इस बात से पतन किसका होगा? स्वयं का। किसी आदमी को पापी कहना व्यवहार की मधुरता के लिए उचित नहीं है। फिर भी कबीर साहब पापी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? कोई तो कारण होगा ना। आज जैसे कि रमणीय प्रकरण में साहब ने कहा मानव जन्म चुके हुए अपराधी, वहां अपराधी कह दिया है। तो जिसके मन में पाप है, जिसका मन हमेशा वासना चिंतन में डूबा हुआ है, जिसकी बुद्धि में ये निश्चय है कि दुनिया के भोग भोगना ही जीवन का उद्देश्य है, और इंद्रियां चंचल है, वह गुरु उपदेश को कैसे मानेगा? गुरु उपदेश तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि गुरु उपदेश इसके बिल्कुल विपरीत है। ठाकुर ने बार बार बनमुखी गर्भ धरे और ध्यान, जैसे बनमुर्गी बार बार गर्भ धारण करती है, अंडा देती है, और जो अंडे हैं, अंडे का सेवन करती है। तो यहाँ पर गर्भ धारण करना और उसका सेवन करना क्या है?
सांसारिक प्राणी पदार्थों को अपना मानना, उनके प्रति अहम बुद्धि, मम बुद्धि रखना। तो जीवन निर्वाह के लिए आदमी को अपने पास कुछ चीजें रखनी पड़ती है, अपना घर रखना है, खेत खलिहान है, ये सब ठीक है, लेकिन उनमें अहम बुद्धि रख लेना, मम, ये मेरे हैं, मेरे रहेंगे, और हमेशा उनका चिंतन करते रहना, यही गर्भधारण करना है और अंडे का सेवन करना है। सुबह से शाम तक कौन सा चिंतन चलता है आदमी के मन में? अपना एक मानना पड़ता है, लेकिन दृढ़तापूर्वक अपना मान लिए और इतना डूब गया मन, उतना डूब गया कि उससे अलग हटने जरा सा भी नुकसान हुआ, एकदम दुखी, अशांत, पीड़ित हो गए। तो ऐसा आदमी गुरु उपदेश को कहाँ मानेगा? वो तो गुरु उपदेश के अवहेलना करता ही रहेगा बार बार। सुबह से शाम तक संसारी रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, मठ मकान, इनकी चिंता। समय निकाल करके थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, विवेक विचार का चिंतन करें, अपने गुण दोषों का चिंतन करें, कर्तव्य कर्तव्य का चिंतन करें। अब तक जीवन जो बीता है, क्या क्या भूल हुई है, उन भूलों को का सुधार कैसे किया जा सकता है, आगे जो जीवन जितना भी बाकी हो, कैसे वो जीवन सफल हो, कैसे इस जितने जीवन बाकी उसमें हम शांतिपूर्वक जी सकें, अपना भी भला कर सकें, दूसरों का भी भला कर सकें, इस ढंग का चिंतन कितने करने वाले लोग हैं। संसारी बुद्धि वालों को तो छोड़ो, दो लोग अपने को धार्मिक मानते हैं, साधक मानते हैं, उनमें भी कितने चिंतन करने वाले ऐसे लोग नहीं, ऐसा नहीं है, हैं, खाली नहीं है। लेकिन यहाँ तो अधिकतम की दृष्टि से साहब कह रहे हैं ना, जिसे जो हमेशा मन दुनियादारी में ही लगा हुआ है, उसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है, वही मानो गर्भधारण करना है, अंडा देना है और सेवन करना। तो इसलिए तो आप कहते हैं मानुष तय बड़ा पापी है, मनुष्य तू बड़ा पापी है। और इसलिए दो दृष्टि है, मनुष्य पापी बना हुआ है, इसलिए वह गुरु के उपदेश को नहीं मानता है, गुरु के अविनाशी अक्षर आत्मा का जो उपदेश उसको नहीं समझ पाता, और जो गुरु के उपदेश को नहीं मानेगा वो पापी हो जाएगा। दोनों बात है। गुरु ज्ञान की जितने अवहेलना जो करेगा उसका मन पापी बना रहेगा, मन पापी बनेगा तो तन भी पापी बना रहेगा। रास्ता क्या सुधरने का? गुरु ज्ञान का पालन, पालन मतलब आचरण। गुरु का जो अक्षर उपदेश है, अविनाशी आत्मक उपदेश, सुनने वाले भी कितने लोग हैं, सुनने वाले में उसका मनन करने वाले भी कम, मनन करने वाले में आचरण करने वाले और कम। तो जो गुरु उपदेश का पालन नहीं करेगा, गुरु उपदेश को सुनेगा नहीं, धारण नहीं करेगा, आचरण नहीं करेगा, वो तो पापी ही बना रहेगा, और जो पापी बना है वो गुरु उपदेश का अवहेलना करता रहेगा। इसलिए साहब यहाँ पर डांट लगाते हुए कहते हैं, साहब के सामने भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, तो जहाँ जाते थे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आज भी जिसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है उनको सुनने वाले कितने लोग आ जाते हैं। लेकिन
उनमें से कुछ लोग तो केवल देखने के लिए आते हैं, बस एक बार देख लेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मन लगाकर एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने वाले कितने लोग हैं, सुनने वाले में उसको ग्रहण करने वाले और कितने लोग हैं। तो कबीर, सदगुरु कबीर तो बड़े प्रसिद्ध हो गए थे अपने ज़माने में ही। जहाँ जाते रहे थे उनके पीछे भीड़ चलती थी, और जहाँ जाते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो ऐसे ही मान लो बड़ी भीड़ न रही होगी, कुछ ऐसे लोग बैठे रहे होंगे, और साथ समझाते भी रहे होंगे, या पहले कई बार समझा चुके रहे होंगे। एक बार नहीं, कई बार लोगों उन्हें समझाया होगा साहब ने। और फिर साहब ने देखा होगा कि अनेक बार समझाने पर भी लोग रास्ता बदलने को तैयार नहीं हैं। वही काम कर रहे हैं जैसे एक नादान आदमी करता है। बैठे भी हैं सत्संग में, लेकिन रुचि नहीं है। कुछ लोग आगे पीछे देख रहे हैं, कुछ लोग दाएं बाएं देख रहे हैं, कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं, कुछ लोग ऊँघ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तब साहब ने डांट लगाते हुए कहा होगा, मानुष तय बड़ा पाप अक्षर गुरु ही न मान। मनुष्य तू बड़ा पापी है जो गुरु के उपदेश को नहीं मानता है। बार बार वही नासवान जो क्षणभंगुर पानी पदार्थ है, उनके चिंतन में तुम पड़े रहते हो, कैसे मिले, कैसे सुरक्षित रखूं। क्षणभंगुर प्राणी, शरीर क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर शरीर है, नासवान शरीर है, तो क्षणभंगुर और नासवान शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, इसकी रक्षा के लिए क्षणभंगुर और नासवान पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उद्देश्य नहीं है जीवन का, उद्देश्य दूसरा है। लेकिन हमेशा उन्हीं की चिंता करें, उसी जहां बैठे उसी की चर्चा। कितने लोग ऐसे होते हैं जहां जाएंगे अपने बाल बच्चों की चर्चा, अपने घर द्वार की चर्चा, अपने जमीन जायदाद, अपने व्यापार बट्टे चर्चा, अपने पैसे चर्चा, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। अब बहुत लोग हो गए तब, कुछ ऐसे हो गए तब कि आज ऐसा लोग भाई खाने पीने की चर्चा, आज हमने वो खाया, दुआ खाया, वहाँ गए थे तो वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहा खाने का, वहाँ गए थे तो वहाँ खाने का कितना, अमुक चीज़ कितना बढ़िया बनी थी, उसकी चर्चा। यही तो गर्भधारण करना है बार बार। तो कहाँ से गुरु को उपदेश के पल्ले पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को देख करके साहब ने डांटा होगा, तुम लोग बड़े पापी हो जो गुरु के अविनाशी जो उपदेश है उसको मान नहीं रहे हो। बर मुर्गी के समान सुबह से शाम तक दुनियादारी प्राणी पदार्थों में उलझे रहते हो, उन्हीं का चिंतन करते रहते हो। जो गुरु उपदेश की अवहेलना करेगा वो पापी होगा, और उसका जीवन आज भी दुखी रहेगा, आगे भी दुखी रहेगा। सोचना तो अपने के लिए है कि अपने को बड़े बुद्धिमान मानते हैं, समझते भी हैं। हमारा मन कितना पापी बना हुआ है। मैंने कहा मन का हमेशा सांसारिक राग रंग विषय वासना प्राणी पदार्थों का चिंतन करते रहना, बुद्धि में निश्चय होना कि दुनिया के भोग भोगना, प्राणी पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य है। और इंद्रियों का हमेशा बहिर्मुख असंयत बने रहना, ये सबसे बड़ा पाप है। कहीं हमारा जीवन भी तो इसी पाप में नहीं बीत रहा है? बीत रहा है।
तो सावधानी की आवश्यकता है। और जिसके मन एकदम ऐसा पाप नहीं है, उन्हें धन्यवाद, वो तो पूजनीय है। हम अपने अंदर के जो पाप है इन्हें दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे जिनका जीवन पाप से मुक्त हो चुका है, ऐसे संतों गुरुजनों की सेवा भक्ति करके उनके बताए रास्ते पर चलकर हमें अपने पाप से मुक्त होने का काम करना है।